को हमने उसमें शमूलियत की हुई है जो जाके इम्प्लीमेंट करेगा। इसका मतलब है ये हवा में प्लान्स नहीं है, प्रैक्टिकल लोग हैं जो प्लान्स बना रहे हैं और फिर वो आगे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अब आपने एक और बात की कि ये कहाँ की दानिशमंदी थी कि आपने फ्यूल प्राइस जो है वो कम कर दिए। यार देखो, ये होता है एक किस्म का प्रोग्रेसिव जो माइंड होता है ना, वो ये देखता है कि यार इस वक्त ज़रूरत क्या है। आपका सुपर साइकिल आया हुआ था, आपके तेल की कीमतें जो हैं वो ज़्यादा थी, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आई हुई थी। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन किस चीज़ की पे थी? तेल पे थी, खुर्दनी तेल पे थी, कोयले पे थी, और आपकी वैक्सीन वगैरह जो है आपको मंगवानी पड़ी। उस पर हमने कहा कि ये लोग जो हैं, हमारा ये सुपर साइकिल तो कम हो जाएगा। इस वक्त हमारा आम आदमी पिस रहा है, तो इसको आप 4 महीने की रिलीफ दें और उसको बिजली और उसमें फ्यूल में ज़रा थोड़ा रिलीफ दें और किसी और जगह पेट काट के वो हम पूरा कर दें। ये हम करने जा रहे थे, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, ताकि उसका सद्देबाद किया जाए, बिकॉज डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को हमने कंट्रोल कर लिया था। आपका टमाटर, आपका जो प्याज, आपके आलू, बाकी चीज़ें जो हैं वो 2018 की प्राइसेस पे चले गए थे हमारी मेहनत की वजह से। हर हफ्ते हम बैठ के इसको देखते थे। तो ये मेरे लिए शारिक भाई, ये होती है प्रोग्रेसिव, और जो जिसको आप कह देते हैं कि ऑब्वियसली कि जो हमने डिसीजन लिए वो इसलिए कि उस वक्त की वजह से लिए कि उस वक्त आम आदमी के ऊपर जो जिस चीज़ के ऊपर बोझ था उसको हमने कम किया, और हमारा ये था कि इसको कैसे हमने करना है। अपना पेट काटा, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम किया, प्रोविंसेस से लिया, और हम जा रहे थे रूस के पास 33% डिस्काउंट लेने के लिए। रूस के पास जा रहे थे, हमारे रेवेन्यू जो थे वो 30% से बढ़ रहे थे, हम वो एडिशनल रेवेन्यू यूज़ कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एज अ मिक्स, दैट इज़ वाई वी गॉट द रिजल्ट्स एट द एंड ऑफ द डे। 6% ऐसे तो नहीं हो जाता, और ये भी नहीं हो जाता कि हमारी स्टेबल 12% पे इन्फ्लेशन हो और वगैरह वगैरह। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं, आप कंटिन्यू करें, आप लाइए। अब मैं ज़रा कंटिन्यू करूँगा क्योंकि इसके बाद अगर सवाल जवाब है बाद में हम कर लेंगे। 6% जो है ग्रोथ हो रही आज नेगेटिव। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि बेशक 2% का है, 2.5% का है, 1.5% का है। ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो 7.5 पौने 8% नेगेटिव हो गई है, तो ये समझें कि ये नेगेटिव ग्रोथ की तरफ हम जा रहे हैं। रेमिटेंसेस तकरीबन अब नवंबर में 14% नेगेटिव हैं। इसी तरीके से एक्सपोर्ट्स नेगेटिव हैं। एग्रीकल्चर तो नेगेटिव थी फ्लड्स की वजह से, और उसके बाद सर्विसेज भी इफेक्ट हुई हैं, बिकॉज आप ऑब्वियसली आपका बैंकिंग भी इफेक्ट हुई है। बाकी इन्फ्लेशन जो है 50 साल में इतनी इन्फ्लेशन नहीं थी जितनी अब है। आपको ये है अपना मुजम्मिल ने नंबर, बट हमारे वक्त में मार्च के बीच में 12% जो इन्फ्लेशन थी, 12.2% CPI, और अब जो है वो ये 27% को टच करके 25.5%। SPI 14 थी और अब उसके 45 पे गई, अब 30 पे। हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। रिजर्व जो है वो 1 महीने की एक्सपोर्ट भी नहीं, इम्पोर्ट भी नहीं। और जिस तरह आई थिंक बताया उसने मुजम्मिल ने, अगर इसमें से वो स्वैप्स निकाल देंगे, मतलब जिन्होंने लोगों के उधार लेके पैसे इस्तेमाल किए, और जिस तरह का आई थिंक हमाद ने कहा फाइनेंसिंग गैप जो था, फाइनेंसिंग गैप कोई कह रहा है 10 बिलियन है, कोई कह रहा है 16 बिलियन है, कोई कहता है 8 बिलियन है, लेकिन फाइनेंसिंग गैप है। एलसीए नहीं खुल रही, एयरलाइंस को पैसे नहीं मिल रहे, फ्रेट कंपनीज को पैसे नहीं मिल रहे, जो फॉरेन कंपनीज है जो अपना प्रॉफिट वापस लेके जाना चाह रही हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे। तो इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि ये इन्होंने एक रेट अपना रखा हुआ इंटरबैंक का 224, 223 वगैरह, ज़बरदस्ती। जब ज़बरदस्ती किसी के साथ करते हैं तो एक हाथ को तो आपने मरोड़ के रख दिया, तो दूसरा हाथ तो उसका अवेलेबल है ना। दूसरा हाथ जाके हवाला मार्केट से पैसे ले रहा है, और हवाला की मार्केट इस वक्त 250, 260 पे चली गई, क्योंकि उन्होंने लोगों ने अपना घर तो पूरा करना है ना। अब उससे क्या हो रहा है? उससे ये रेमिटेंसेस कम हो रही है। जो वर्कर्स हैं, ये वर्कर्स रेमिटेंसेस हमारे पास आती है भाई, ये प्रोफेशनली भेजते हैं या एंटरप्रेन्योर भी बाहर से पैसे भेजते हैं। तो ये जो वर्कर्स हैं वो अपनी घर गृहस्थी के लिए पैसे भेजते हैं। जब घर गृहस्थी के लिए जब पैसे भेजते हैं, तो अगर उसने $200 भेजना है
اور ہر ڈالر کے اوپر اس کو اگر فرض کرو 30 روپے جو ہیں وہ بچ رہے ہیں حوالے کے تھرو، تو 6,000 روپیہ بچ گیا نا اس کا. ان کے لیے 6,000 روپیہ کافی چیز ہے.